से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हो तो मेरे बाबा की दृष्टि आप पर पड़ती है। इसलिए आपसे कहते हैं प्रतिदिन 33 कोटि देवता में केवल एक देव महादेव ऐसे हैं जो प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय मां जगत जननी पार्वती के साथ में नंदी पर बैठकर भ्रमण करते हैं और जिसके दरवाजे पर बाबा पहुंचता है उसका कल्याण निश्चित ही करते हैं। लिख दो दरवाजे पर श्री शिवाय, एक स्टिकर खरीद के ले जाओ, चिपका दो दरवाजे पर। बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति अगर कोई बेकार खबर भी लाया होगा तो थोड़ी देर पढ़ेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप दरवाजा खोलने जाओगे तो दरवाजे के दरवाजे पर अंदर की ओर भी चिपका हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दरवाजा खोलोगे तो पढ़ोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता कहती है हजार हजार पापों को नष्ट कर देता है और हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल एक क्षण में दे देता है श्री शिवाय। एक क्षण में। किसी को गिफ्ट में भी देना तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं देना कि दरवाजे पे चिपकाना। तेरे दरवाजे पर अगर दुख भी आ रहा होगा तो टल जाएगा, शिव कृपा है। नियम बना लो कि अपने गांव के पूरे गांव की एक एक दुकान पर एक एक घर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लगाना है, चिपकाना है। कुछ नहीं बने तो इतना ही करेंगे हम, लगा देंगे। मंदिरों में लगाना पड़ेगा तो मुश्किल। कितना सुंदर लिखा शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता में लिखा, यदि कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप नहीं भी करता है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लेता है तो भी सारे पाप समाप्त होकर भाग्य प्रबल हो जाए। ये सीओर वाला महाराज लिख रहा है, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आई है। वेद व्यास जी ने जिस पुराण को लिखा, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाओ, हिंदी की लिखी हुई लाओ और उसकी विदेश्वर संहिता पढ़ो, उसमें मिलेगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो संचित पाप समाप्त होकर शिव कृपा होती है, कार्य सफल प्राप्त ना लिया। बस जैसे तारकासुर ने भगवान शिव से स्नेह कर लिया, प्रेम, और सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी। हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है। हमारा वेद दुनिया में वो प्रीत जुड़, जब प्रीत जुड़ जाएगी तो जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट, आपकी जिंदगी की सारी तकलीफें अपने आप मिटती चली जाएगी। तारकासुर ने जोड़, शिव जी के पुत्र हुए षडानन कार्तिक, जिन्होंने तारकासुर का संहार किया। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष। 3 बेटे और तीनों बेटों ने विचार कर लिया कि हमें अब भगवान से बदला नहीं लेना, उनसे वर लेना। तीनों ने तपस्या की, खूब तप कर वर मांगा, हमें वर दीजिए। क्या वर चाहिए?
हम तीनों मरे तो एक साथ न, 3 पुरी का निर्माण कर दो, अलग अलग महल बना दिए, नगर बसा दिए, उस नगर में तारका विदुम्माली कमलाक्ष की रहने लगी, 3 पुरियों का निर्माण कर, 3 नगर बस। तीनों भाइयों ने विचार कर लिया कि कभी भी जिंदगी में अपन तीनों एक साथ नहीं बैठेंगे, एक साथ मिलेंगे नहीं। तीनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे और ना एक जगह पर बैठेंगे। तीनों अलग अलग रहने लगे, खूब उपद्रव मचाया उन्होंने, इतना उपद्रव मचाया, इतना उपद्रव मचाया कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। तब सारे देवता भगवान शिव जी को पुकारने लगे, बाबा कुछ कृपा करो, कुछ करुणा, कुछ कृपा। शिव जी ने कहा हुआ क्या है, ये तारकाक्ष, ये विदुम्माली, ये कमलाक्ष की, ये तीनों की तीनों उपद्रव मचा रहे हैं, ये तीनों हमको परेशान करके रखे, रक्षा करो। शिव जी ने कहा ठीक है, इन तीनों को मारने के लिए जितने भी 33 कोटि देवता हैं ये सब पशु बन जाए और मैं तुम्हारा पति बन जाऊं। पति का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला।